Good morning students. Today in this video we are going to discuss some important MCQ questions of chapter number 2 solution class 12th chemistry की हम यहाँ बात कर रहे हैं। MCQs डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में रीड करूंगी, ऑप्शंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी रिकैप करेंगे, रिकॉल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है अ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर इफ। क्वेश्चन है आपका अ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर इफ। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लैटिस एंथैल्पी लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है जिसको हमने यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब क्या चीज हुई कि डिजोल्व होने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी पर। तो अगर व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज, ये ब्रेक डाउन या फॉर्म की बात कर सकते हैं। तो और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब सॉल्ट का मॉलिक्यूल वाटर के कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्शन जब दोनों के बीच में होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी देन ओनली इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा तभी तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा। दैट मींस हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो हम किसके साथ जाएंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू सीरीज, AgCl सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन। आपके पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है AgCl सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, और एक है हमारे पास CCl4 और एक है हमारे पास लिक्विड अमोनिया। तो देखो सिंपल सी बात है, AgCl को अगर हम देखते हैं तो AgCl एक पीपीटी है, या सिंपल सी बात है हमें पता है वाटर में तो डिसॉल्व होने से रहा, तो ये दो ऑप्शंस हमारे पहले ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे CCl4 की, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें वो नहीं भूलेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो हमारे लिए क्या होगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच हैज हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। क्या कंपेयर करना है आपने, लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर करना है। ऑप्शंस है आपके पास, सबसे पहले है आपके पास सोडियम ऑक्साइड, फिर बी पर है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, सी है आपके पास सोडियम क्लोराइड एंड थर्ड यानी कि डी है फोर्थ आपके पास कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो जब हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की तो हमारा कॉन्सेप्ट सीधा चला जाएगा आयन के साइज के ऊपर। कैटायन स्मॉलर होना चाहिए, या मैं सिंपल सी बात करूं कि कैटायन एनायन की रेडियस जो है वो कंपैरेबल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें सोडियम, और देखो इन दो ऑप्शन में मुझे सोडियम नजर आ रहा है, इन दो ऑप्शन में मुझे कैल्शियम नजर आ रहा है। तो सोडियम वाले ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज कैल्शियम आयन जो है हमारा Ca2 पॉजिटिव वो स्मॉलर होता है सोडियम से। ठीक है, अब कैल्शियम के दो कंपाउंड है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन चारों में से हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास the temperature at which the solubility of a solid does not change with temperature is known as, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की सॉल्युबिलिटी की तो हम कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड का जब हमारे पास केस होता है हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, तो एक टेम्परेचर की भी लिमिट है कि उस टेम्परेचर के बाद आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होती। व्हाट इज दैट टेम्परेचर, ऑप्शन है हमारे पास 4, क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर। तो हमारा आंसर जो है वो सिंपल क्या रहेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर, यानी कि ऑप्शन पी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो ओबे नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और भी काफी सारी कंडीशंस की थी, मैं एक छोटी सी चीज में यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन में एक्चुअली होता क्या था। सबसे पहली बात, PA इज इक्वल्स टू P नोट A XA,
फॉलो है सिंपली दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन, इट्स स्मॉल फ्रैक्शन है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। किसी भी कंपोनेंट ए या बी की बात कर सकते हैं, वोलेटाइल होने चाहिए तभी वेपर प्रेशर होगा। दूसरी चीज डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0। और एंट्रोपी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, बिकॉज इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज लीड टू द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। और आइडियल सॉल्यूशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, ये प्योर स्टेट में दोनों का है। और एक तरफ हम जब उनका मिक्सचर बना देते हैं तो उनके इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर ये कंडीशन सारी फॉलो होती है तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक ये। Which is true for an ideal solution? ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है डेल्टा जी इज लेस देन 0। ऑप्शन सी है हमारे पास डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑप्शन डी इज ऑल। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों तो होते ही है। अब डेल्टा जी इज लेस देन 0, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी आपका नेगेटिव ही होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये भी होगा। यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल। तो हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजीन एंड नैफ्थलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन देन विच इज करेक्ट। अगेन अब की बार हमें सिंपल दे दिया गया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सही है। अगले क्वेश्चन में एग्जांपल दे दिया हमें बेंजीन और नैफ्थलीन का, और कहा गया है कि वो दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस हमारे पास सेम ही नजर आ रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब ये सारी चीजें नजर आ रही है। जब उन्होंने कह दिया कि भाई आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन में ये तीनों चीजें होती है। वापस से हमारा आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, An azeotropic mixture has high boiling point than the liquid, जिनसे मिलकर बनाया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि वो A प्लस बी एक मिक्सचर है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या कह रहे हैं हम इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह रहे हैं। ठीक है, अब जब एक आइडियल सॉल्यूशन होता था, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो हम उसको कहते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल के दो थे हमारे पास टाइप, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास एक टर्म आया था चैप्टर में, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर होते हैं बेटा जिनकी लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में सेम कंपोजिशन होती है एंड दे बॉयल लाइक प्योर लिक्विड। ठीक है, तो अब हमें एक लिक्विड एक मिक्सचर दे दिया गया है कोई भी, जो कि कह रहे हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। मैक्सिमम बॉइलिंग होता है नेगेटिव डेविएशन के साथ। ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फिर ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं, नेगेटिव वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास हम ऑप्शन में आ जाते हैं। हमें उन्होंने कहा है कि एक मिक्सचर है दैट इज हैविंग हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि ए और बी के जो बॉइलिंग पॉइंट थे उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इस मिक्सचर का, ए बी के मिक्सचर का, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन ए है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन बी है शोइंग नेगेटिव डेविएशन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन बी में कहा है नेगेटिव डेविएशन, सी में कहा है कि वो आइडियल है यानी कि राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, और डी में इन्होंने कहा है डी ऑप्शन इज ऑल। तो ऑल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक सब्सटेंस दोनों तरह के डेविएशन शो नहीं करेगा। आइडियल भी वो नहीं है, जब एजियोट्रॉप हो गया तो आइडियल तो होगा ही नहीं, ऑल भी नहीं हो सकता। नाउ वी आर हैविंग टू केसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमेशा कौन से होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग अगर गिवन होता तो हम पॉजिटिव के साथ जाते। क्लियर है यहाँ तक चीज, आई होप समझ आ ही रहा है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 8 RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर।
हम सबको पता है RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये चीजें हमने फॉर्मूला भी हमने इसका पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट A इज इक्वल्स टू XB। दिस इज द फॉर्मूला फॉर RLVP। ठीक है, नॉर्मली मतलब 1 to फैक्टर से पहले ये फॉर्मूला था, बाद में 1 to फैक्टर एक करेक्शन टर्म आई थी तो यहाँ पर आई लगा देते हैं, बट हम सिंपली RLVP की यही बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन क्या है? हमें कहा गया है कि इट इज इक्वल टू, देखो वैसे तो मैंने फॉर्मूले में लिख दिया RLVP, दिस इज RLVP, ठीक है, और पूछा है दिस इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, फिर है मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फिर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और उसके बाद है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो B होता है ये हमारा सोल्यूट है, A हमारा सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट वाले 2 ऑप्शंस पे जाओ, एक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक है मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम किसके साथ जाएंगे? मोल फ्रैक्शन के साथ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के साथ जाएंगे जब हमारे पास ऑप्शन में ये गिवन होगा। ठीक है, क्या रहेगा? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन ही करेंगे हम इस वीडियो में। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ हर चैप्टर से, तो MCQs यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट MCQs जो होंगे CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम MCQ की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास वो कह रहा है ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 40 ml ऑफ वाटर। 10 ml क्या दे दिया आपको? इथाइल अल्कोहल और 40 ml आपको क्या दिया गया है? वाटर, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इट विल बी ऑप्शन नंबर A 50 ml, ऑप्शन नंबर B लेस देन 50 ml, ऑप्शन नंबर C ग्रेटर देन 50 ml। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर D इज डाटा इज नॉट सफिशिएंट, या नन कह लो, बात वही हो गई। अब क्या चीज है, हमें ये चेक करना है कि अल्कोहल को जब वाटर में मिक्स करते हो तो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। हमने कहा था आइडियल तो होगा नहीं है। ठीक है, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब आप इनको मिक्स करते हो तो ये आपस में भी H बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन इनकी आपस वाली जो H बॉन्डिंग है वो कम एक्सटेंट तक होती है एज कम्पेयर टू इन दोनों के प्योर स्टेट में। यानी कि इंटरैक्शंस जो है मिक्सचर के वो प्योर स्टेट वालों से वीक हो जाते हैं। वीक हो जाते हैं तो किस टाइप की डेविएशन होगी? पॉजिटिव डेविएशन होगी, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? डेल्टा V ड्यूरिंग मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा V ग्रेटर देन 0 आना है, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं टोटल 50 आता है, लेकिन डेविएशन है तो 50 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 50 तो तब आता जब आइडियल सॉल्यूशन होता। तो अब हमारे पास यानी कि 50 वाला गायब हो गया, D भी गायब हो गया, 2 ऑप्शंस बचे लेस देन और ग्रेटर देन। तो डेल्टा V पॉजिटिव कब आएगा? जब वो ग्रेटर देन 50 होगा। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? C ऑप्शन के साथ जाओगे, डेल्टा V पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 50 ml, 50 ml से ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का। और क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो जरूर देखिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए और आप बहुत अच्छे से यहाँ पर MCQ की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन है सोल्यूबिलिटी ऑफ आउट ऑफ P एंड Q विच हैज डेल्टा H लेस देन 0। आपके पास एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ जो है आपके पास वो कुछ ऐसा है, P Q। ठीक है, इस तरफ हमें दिया गया है ग्राफ में टेम्परेचर, और इधर है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि किस कर्व का, P का या Q का, किस कर्व का डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। तो डेल्टा H नेगेटिव है का मतलब लेस देन 0। अब हमें चूज करना है, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको P Q बोथ या नन, इस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी की, तो P के केस में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और Q के केस में उन्होंने इंक्रीज का ऑप्शन हमें दिया है। ठीक है, अब टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है,
ठीक है। अब क्या चाहिए, सॉरी टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो ये चीज है। अब क्या है, आपने क्या चेक करना है कि जब मैंने कोई भी सोल्ट अगर वाटर में डिजोल्व किया है, क्या चीज किया है, सोल्ट में डिजोल्व किया है, तो यहाँ पर जो फिर हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है साथ में एक्सोथर्मिक होता है, वो यानी कि एनर्जी निकलती है यहाँ पर। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अकॉर्डिंग, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो व्हाट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब ये सॉल्यूट जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, वो बैक साइड में जाएगा। बैक साइड में कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि वापस से सॉल्ट बन रहा है, बात समझे। तो वो किसका होगा, वो किसका होगा, डिक्रीज किसकी हो रही है, चेक करो पी और क्यू में से कौन सा कर्व डिक्रीज का कर्व है, तो डिक्रीज का कर्व कौन है, पी है। तो किस पी के केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, हमें ये पता करना है डेल्टा एच नेगेटिव, तो क्यू में तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज का मतलब फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम। अब फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाने से कब होगा, जब वो एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक में तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो एक्सोथर्मिक किसका केस हुआ, पी का केस हुआ। क्या ये बात समझ में आई, आई होप बिल्कुल समझ आई होगी। सिंपल सी बात है, डिसोल्यूशन जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक अगर है, सिस्टम का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर बैकवर्ड में आएगा, और बैकवर्ड में आने का मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो आप चेक करो कौन से कर्व में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, पी में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, पी हमारा आंसर होगा कि पी कर्व जो है उसमें डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।